तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेलीग्राफी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जी कि बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है, नॉट नॉट वॉइस, हम बात करें मैसेजेस, ठीक है। अब ये मैसेजेस कैसे सेंड और रिसीव होंगे इसको हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कहाँ पे, डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर, ठीक है, डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर इनको सेंड और रिसीव करने के लिए उस वक्त ये सबसे तेज तरीन मेथड था। और ये मैसेजेस किस तरह से सेंड होते थे, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ही हम इनको, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब अगर आप देखें तो आजकल जो टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, ये सारी की सारी जो है, आप यूं समझे कि टेलीग्राफी इनको लीड कर रही है। टेलीग्राफी ही बेसिकली वो फर्स्ट आइडिया था जिसकी बेसिस के ऊपर आज जितनी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बेस करती है। अब ये किस तरह से, ये तो टेलीग्राफी तो आप देख रहे हैं। अब ये किस तरह से वर्क करती है, हम जस्ट इसके इसके ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसके लिए हमें जस्ट एक सिंगल वायर रिक्वायर्ड है। किस तरह से कि हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बैटरी, हम इसको खुद ही ड्रॉ करते हैं। और इसका वन एंड आपने, जो पॉजिटिव एंड है वो आपने कनेक्ट कर दिया हुआ है की के साथ। इसको बोलते हैं जी टैपिंग की, दिस इज कॉल्ड ए टैपिंग की, ठीक है। इसको बल्कि आप यूँ रखें इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ए टैपिंग की। और इसी तरह से हमारे पास ये एक लॉन्ग डिस्टेंस वायर है, बेसिकली दिस इज अ वायर जो कि डिस्टेंस पे जा रही है। एंड यहाँ पे ये आपके पास आ गया रिसीवर, ठीक है, जहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे कनेक्ट किया। बहुत बड़ा से मुराद बहुत बड़ा मीन के एक अच्छे साइज का आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ सोलेनॉइड होगा, इसके वायर जो है वो वाउंड हुई हुई है, ठीक है। अब इसको जनरली हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बजर, इसको हम बोलते हैं बजर। और इसको हम बोलते हैं जी टैपिंग की, टैपिंग की। अभी हम बताते हैं इनके फंक्शन, अभी हम स्टडी करते हैं इनके क्या फंक्शंस हैं। एंड दिस इज बैटरी, दिस इज बैटरी। और इसी तरह से लोअर डाउन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, बिकॉज अभी हम सिर्फ इसकी फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करें, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को, ठीक है। यहाँ पे इसके बिल्कुल लोअर डाउन में एक हिंज लगी हुई है, जिसको हम हिंज बेसिकली एक बार है, ठीक है, जो कि एक स्प्रिंग के साथ, एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे, एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे फिक्स्ड हुई है। और दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट। और इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको दोनों एंड से क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। हमने दोनों एंड से इसको ग्राउंड कर दिया। तो बेसिकली ये इसकी बेसिक वर्किंग है, जिसके ग्राउंड और यहाँ से भी क्या है, ग्राउंड। और अर्थ कह लें, ग्राउंड कह लें, एक ही बात है, ठीक है, अर्थ कर दिया या ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब देखें ये बेसिकली काम किस तरह से करेगी। हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो बेसिकली एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी के बाद हमारे पास एक टैपिंग की है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस वायर है, ये बजर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेसिकली एक, ठीक है। अब दिस इज स्प्रिंग, ये जो स्मॉल साइज में आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग। और इसी तरह से इसको हमने हिंज बोला, जो कि एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको भी यहाँ पे हम सपोर्ट डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी, तो इसको हम यहाँ पे ये सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, देखें हम जो है, जो पुराने जमाने में जो कॉन्सेप्ट था, ये आप यूँ समझे कि दिस इज अ सेंडर, ये हमारे पास क्या है, पूरा सिस्टम है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, ये पूरे का पूरा सिस्टम हमारे पास सेंडर का है, दिस इज सेंडर। और इस एंड पे अगर आप देखें तो दिस इज रिसीवर, ये क्या है, रिसीवर। अब होगा क्या कि आपने जब भी कोई मैसेज सेंड करना है तो आप जो है वो यहाँ पे इस टैपिंग की को प्रेस करेंगे। टैपिंग की को प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी टैपिंग की ओपन है, टैपिंग की आप यूँ समझिएगा एक स्विच है, ये स्विच है बेसिकली। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आएगा और बजर आपको साउंड देगा। जब वो करंट इलेक्ट्रिक इस मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट से पास करेगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो
आपका मेटल बार है, ठीक है, ये बार अट्रैक्ट होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ से ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टॉप कर जाएगा। तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजर, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजर आपको सुनाई देगा, यानी एक आवाज सुनाई देगी आपको, ठीक है, जिसको हम बजर कह रहे हैं। अब ये जो आवाज है, ठीक है, ये जो आवाज है ये आप खुद कंट्रोल करेंगे किस तरह से, यानी आवाज देर तक भी हो सकती है और ये आवाज जो है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो लेट सपोज अगर आप टैपिंग की को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे, अगर आप टैपिंग की को थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास जो बजर होगा वो स्मॉलर साइज का होगा, विच मीन्स कि वो आपको वो उसको हम बोल देते हैं, उसको बोला गया जी डॉट, ठीक है। और जो जब आप टैपिंग की को ज्यादा प्रेस करके रखेंगे तो एक थोड़ा सा बड़े साइज का आपको बजर सुनाई देगा, उसको हम बोल देते हैं जी डैश, उसको हम बोलते हैं डैश, ठीक है, डॉट और डैश। आप देखें ये डॉट और डैश की बेसिस के ऊपर जो है डिफरेंट अल्फाबेट्स को, जो इसका इन्वेंटर था, मैं यहाँ पे पहले लिख लूं, अल्फाबेट्स को जो इसका इन्वेंटर था मोर्स, ठीक है, इसका इन्वेंटर था जिसका नाम था मोर्स, उसने एक कोड तरतीब दिया, मतलब उसने बोला जी लेट्स से हम अस्यूम करते हैं, हम कहते हैं जी कि ए जो है, ठीक है, उसके लिए जो बजर होगा वो इस तरह से होगा डॉट, ठीक है, फिर डैश, ठीक है, फिर डॉट एंड फिर डैश, दिस स्टैंड्स फॉर ए, दिस स्टैंड फॉर लेटर ए। अब ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप यहां से देखें तो ए के लिए आपको डॉश डॉट डैश, ये ऐसा नहीं है मैं जस्ट एक अस्यूम कर रहा हूं खुद से, ये एक इस तरह से आपके पास जो है वो जब आपको यहाँ पे बजर सुनाई देगा तो इसका मतलब ये होगा कि दिस लेटर स्टैंड्स फॉर ए, ये लेटर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ए के लिए। तो इस तरह से एक जो आपके पास टेलीग्राफी, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंची, ठीक है, ये कोडिंग थी बेसिकली। आप यूं समझे कि दिस इज कोडिंग, यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, किस तरह से कि टैपिंग की कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए या लार्ज इंटरवल के लिए, यानी टाइम के लिए आप इसको प्रेस करके रखते हैं, या क्या कर रहे हैं आप कोडिंग कर रहे हैं, और इस एंड पे आपकी डिकोडिंग होगी। अब ये डिकोडर कोई आम बंदा नहीं हो सकता, ठीक है, ये आप यूं समझे कि आपको कोडिंग जो है वो भी सीखनी पड़ती है, बिकॉज आपने प्रॉपर वर्ड्स के लिए, प्रॉपर अल्फाबेट्स के लिए प्रॉपर कोड्स डिफाइन किए हुए हैं, तो आपको कोडिंग स्टडी करनी पड़ेगी। और जो आपका डिकोडर है, ठीक है, जो डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को, उसको भी वो कोडिंग आनी चाहिए, ताकि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके जी कि एक्चुअली आपको ये मैसेज वहां से आया है। अब ये उस टाइम का, यानी जो प्रेजेंट टाइम, यानी जो कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी उस वक्त का ये सबसे तेज तरीन कम्युनिकेशन का जो तरीका था, ठीक है, सबसे तेज तरीन कम्युनिकेशन का ये मेथड था, ठीक है। उस वक्त आपको पता है कि खतों के जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड रिसीव की जाती थी, लेकिन टेलीग्राफी उस टाइम में सबसे बेहतरीन और सबसे तेज तरीन तरीका था। लेकिन इसके अंदर क्या था कि ये टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम बहुत लगता था इसमें, ठीक है, और उतना तेज नहीं है जितना डेफिनेटली आज के दौर में है। तो बेसिकली आप यूँ समझें कि ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये स्लो भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आपके जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी बेसिस है। आजकल जितने नए डिवाइसेस बन रहे हैं वो इसकी बेसिस के ऊपर बन रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज हाउ टेलीग्राफी वर्क्स।